80 के दशक में मशहूर फिल्म निर्माता राज कपूर के द्वारा एक फिल्म आई थी, राम तेरी गंगा मैली हो गई। उस फिल्म में मशहूर अभिनेत्री मंदाकिनी के ऊपर एक फिल्मी गीत जो है वहां पे आया था कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, राम की गंगा कभी मैली नहीं है। गंगा मैली हो ही नहीं सकती, जिसका जीता जागता प्रमाण यह है कि आज भी लाखों लोग, करोड़ों लोग इस गंगा के पानी को अपने घर में लेकर जाते हैं और वो पानी खराब नहीं होता। नमस्कार, मैं हूँ राम और आप देख रहे हैं प्रवासी खबर। इस वक्त मैं बनारस में मौजूद हूँ, वही बनारस जिसे लोग काशी कहते हैं और स्टेट में इसे वाराणसी कहा जाता है। आज सवेरे 4 बजे से लेकर के अभी 10 बजने को आ गए हैं। मेरा पूरा दिन आज इन्हीं घाटों पर व्यतीत हुआ है। इन्हीं घाटों का मैंने दौरा किया। इन घाटों में जो प्रमुख प्रमुख घाट हैं, जो प्रमुख प्रमुख मंदिरें हैं, वहां पर जाकर के मैंने उनके दर्शन किए, अवलोकन किया। तो उसी के बारे में आपको कुछ रोचक बातें बताऊंगा, अपने अनुभव आपसे बताऊंगा। सवेरे 4 बजे हम काशी स्टेशन से नीचे उतरे और गंगा की रेतों में चल करके 10 किलोमीटर का जो पूरा घाट है, 184 घाट है यहाँ पर, उनका हमने पूरा दौरा किया। यहाँ पर हमें देखने को मिला कि भोसले, सिंधिया, पेशवा और एक और है अहिल्याबाई होलकर करके, उनका, इस तरह के जो तमाम हमारे भारत देश के पुरातन समय में राजा हो चुके हैं, उनके यहाँ पर द्वारा बनाए गए महल हैं। और दक्षिण के तो राजाओं की बात ही क्या करना, मतलब यहाँ पे हर हिंदुस्तान के हर राजा ने अपना एक जो है महल बनाया है, अपना एक मंदिर बनाया है और उसको अपने ही नाम दिए गए हैं। जैसे कि एक भोसले घाट हो गया और ऐसे भी तमाम घाट मौजूद हैं। जब मैं उन घाटों का दौरा कर रहा था, उन घाटों का दौरा करते 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 मैं मणिकर्णिका घाट पर आया। बाकी तो यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ था, 4 बजे कोई था नहीं, लेकिन उस सन्नाटे में भी बड़े पॉजिटिव की वाइब आ रही थी, बड़ी गजब पॉजिटिव की वाइब थी वहां पर। कि मतलब माँ गंगा जो है, ऐसा लग रहा था कि ब्रह्म मुहूर्त में विश्राम कर रही है। उनकी जो लहरें हैं, जो आस्था की लहरें हैं, जो हिल्लोरें मारती हैं, उस वक्त एकदम समतल थी, एकदम शांत थी। तो हमारे मन को भी शांति प्रदान कर रही थी। जैसा विडियो में भी देख सकते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी देती है ये काशी की घाट। जब मैं मणिकर्णिका घाट पर आया तो उस समय 5:30 बज रहे थे कि 5 बज रहे थे शायद, लेकिन 5 बजे भी मणिकर्णिका घाट पर लाशें जल रही थी। कुछ लाशें जल चुकी थी, कुछ लाशें जो है मध्यम वर्ग में आ चुकी थी, कुछ लाशें जलने के लिए कतार में खड़ी थी। तो ये घाट का जब मैंने अवलोकन किया तो ऐसा लगा कि मैं इसके बारे में आपको क्या बताऊं। इसको बयां करने के लिए भी मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि जब आप किसी ऐसे सत्य को देखते हैं जो कि आपके जीवन से जुड़ा हुआ है और जो परम सत्य है, जो होने ही वाला है और काफी खौफनाक भी लगता है, काफी दर्दनाक भी लगता है, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आप विस्मय में पड़ जाते हैं, आपकी जो बुद्धि है वो थोड़ी धूमिल हो जाती है, आप सोचना बंद कर देते हैं, आप भावनाओं में भावुक हो जाते हैं। वही दशा मेरी भी हुई थी। उसके बाद फिर मैं 12:30-1 बजे यहाँ पर आया और घाट पर जो लाशें आ रही थी उनका एक मैंने जो है छोटा सा कवरेज लिया कि किस तरीके से मणिकर्णिका घाट पर जो है लाशों को लाया जाता है और उनका दाह संस्कार किया जाता है। हमारे हिंदू मान्यताओं में ऐसा माना गया है कि अगर किसी व्यक्ति को मणिकर्णिका घाट पर ले आकर उसका अंतिम दाह संस्कार किया जाए तो वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए आज भी हमारे भारत के जो लोग हैं वो अपने परिजनों के अंतिम समय में उन्हें यहाँ लेकर आते हैं ताकि उन्हें मुक्ति प्रदान हो जाए। सवेरे 5:30-6 बजे हमने गंगा स्नान किया और गंगा स्नान करके हमारा जो भगवान शिव हैं, जिनके त्रिशूल पर ये नगरी बसी हुई है और इस नगरी के जो सबसे बड़े देव हैं काशी विश्वनाथ, उनके हमने दर्शन किए। उसके बाद हमने और भी इत्यादि मंदिरों में दर्शन किए, जिसमें प्रमुख मंदिर था काल भैरवनाथ जी का मंदिर और ये हमारा हनुमान जी का मंदिर। तो यहाँ पर जब मैं घूम रहा था तो मुझे ये भी बात मालूम पड़ी कि जो काशी विश्वनाथ की जो ख्याति है वो खाली भारत में ही नहीं है बल्कि पूरे दुनिया में है। और अभी हाल ही में इसका जो कॉरिडोर बन गया है, इसने तो इसकी ख्याति में 4 चांद लगा दिए हैं। ये और विख्यात हो चुका है। ये भव्य कॉरिडोर इस बात की गवाही देता है कि काशी में और भी कितना कुछ करना बाकी है, काशी में और भी कितना कुछ होना बाकी है। इन घाटों के विवरण में, इन घाटों पर चलते हुए मैंने कई विदेशी लोगों को देखा, उनसे बातें भी की। तो उनमें कोई बेल्जियम से आया है, कोई नेदरलैंड से आया है, कोई अमेरिका से आया है। दुनिया के तमाम देशों के लोग यहाँ पर आते हैं और इस काशी विश्वनाथ का दर्शन करते। तो मैंने एक से पूछा, व्हाई यू कम हियर? तो उसने बोला, टू सी व्हाट सैल्वेशन लुक लाइक्स, टू सी व्हाट रिलीजन लुक लाइक्स, मतलब धर्म कैसा दिखता है, मुक्ति कैसे होती है, ये जानने के लिए, ये समझने के लिए हम काशी विश्वनाथ में आए हैं। तो
ये हमारे काशी विश्वनाथ की ख्याति के बारे में बताता है, ये उसके बारे में हमें समझाता है। और इस दरमियान अभी रात का समय 10 बज चुके हैं, तो मैंने यहाँ पे कुछ नवविवाहित जोड़ों को भी देखा जो शादी करके अपने जीवन के सुख के लिए माँ गंगा से यहाँ पर आशीर्वाद लेने को आए हैं। यहाँ गंगा आरती भी हुई, गंगा आरती में हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पे भक्तजन उमड़े हैं। और देखिए कि कितनी भव्य गंगा आरती यहाँ पर हो रही है, किस तरह का पॉजिटिव एनर्जी की, मतलब वो जो दिए जल रहे हैं, वो जो लौ जल रही है, वो लौ उसमें नहीं जल रही है बल्कि आपके अंदर जल रही है, आपको तेज प्रदान कर रही है। जब गंगा आरती हो गई तो हम फिर दोबारा काशी विश्वनाथ के आसपास गए, वहां भी हमने उसका जो है थोड़ा कवरेज लिया, विजुअल लिया। और जब हम दोबारा घाट पर आए तो सोचा कि चलो एक बार और थोड़ा जो है घाट घूमा जाए। तो जब घाट घूम रहे थे तो कई लोगों को हमने देखा जो दिया दान दे रहे हैं माता गंगा को, जो है फूल माता गंगा को चढ़ा रहे हैं। इस तरह की तमाम जो है विविध जो है घटनाओं से, विविध जो है अपने आस्था से काशी विश्वनाथ यहाँ पर आज हमने देखा। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक्सपीरियंस तो ऐसा रहा कि मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे पीछे भी देख सकते हैं कि माँ गंगा के इस जो है जल में बहुत सारे जो है क्रूज, बहुत सारे नाव, बहुत सारे बोट भी जो है घूम रहे हैं। 5 स्टार क्रूज है यहाँ पर, और भी तमाम जो है बोट्स की सर्विस यहाँ पे लोगों को दी जाती है। और लोग यहाँ पर बैठ करके भी जो है पूरे घाटों का जो है अवलोकन करते हैं, पूरे घाटों का दौरा करते हैं। मिनिमल से मिनिमल फीस में भी यहाँ पर बोट में आप घूम सकते हैं और पूरे घाट का बिना चले आराम से बैठ करके भी उसका जो है पूरा जो है विवरण कर सकते हैं। इन सारी बातों के अलावा एक बात और भी है कि इस घाट पर जो मैंने बहुत ही अद्भुत देखा कि इंसान एक कमरे में कितना दिन बिता सकता है उसे भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ साधु ऐसे दिखे जो कई सालों से, कई वर्षों से यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी साधना में लीन है। वो आज इस माता गंगा के किनारे रह करके यहाँ पर अपनी आस्था में, अपने साधना में तरीन हो चुके हैं। और उन्हें देख करके बड़ा अच्छा जो है मोटिवेशन मिला, बहुत अच्छा इंस्पिरेशन मिला। मैं आपको ये भी बात बता दूं कि शिव राम तीर्थ यात्रा के उपलक्ष्य में मैं और मेरे साथ 350 लोग आज इस बनारस की घाटों पर पहुंचे, इस काशी विश्वनाथ के धाम पर पहुंचे। और कुछ समय बाद हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे और अयोध्या रामलला जी के पास जाएंगे। तो मेरा आप सभी दर्शकों से ये निवेदन है कि जो भी हमें देख रहे हैं वो हमारे इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो मैं रामलला के बारे में आपको कैसे बता पाऊंगा, रामलला के दर्शन आपको कैसे करा पाऊंगा, और रामलला से जुड़ी उस जगह की कुछ लोगों की जो बातें हैं वो आपको कैसे जो है सुना पाऊंगा। और ये भी आपसे दरख्वास्त करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको इस प्रकार की, इस तरह की तमाम वीडियोस मिलेंगी और आप उनसे रूबरू होंगे और आपका ज्ञान वर्धन होगा। तो इसी के साथ मैं राम, आप देख रहे हैं प्रवासी खबर, और जय माँ गंगा।